उसके बाद में संयोजकता और इलेक्ट्रॉन विन्यास। आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों का संतुलन। Balancing of chemical reactions। तो इसमें क्या होता है कि जो समीकरण होती है उनके दोनों समीकरण होता है, समीकरण में एक तो होता है क्रियाकारक जिसको अपन कहते हैं अभिकारक। अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक रासायनिक समीकरण बनाते हैं जिसके दौरान किसका निर्माण होता है, क्रियाफल या क्रियाकारक। क्रियाकारक का निर्माण या फिर क्रियाफल। जो ये यौगिक इन अभिकारक A प्लस B इनके दौरान अभिक्रिया के AB जो ये हो जाएगा क्रियाफल और ये हो जाएगा अभिकारक या क्रियाकारक। इन दोनों अभिकारक और क्रियाफल दोनों, क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों आपस में जो भी तत्व होंगे उनका संतुलन करने के लिए अपन पढ़ते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तत्वों का अनुभार होगा दोनों समान होना जरूरी। जैसे अपन ने पढ़ लिया एक C प्लस O2। C होता है कार्बन, C होगा कार्बन और O2 हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दोनों ऑक्साइड ये हो जाएगा। इसके दौरान जो एरो के बाद में जो भी क्रियाकारक बनेगा वो हो जाएगा CO। CO होगा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग से जो क्रिया रासायनिक समीकरण बनेगी वो होगी कार्बन मोनो ऑक्साइड। CO होगी जो कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब इधर कार्बन की संख्या तो है 1, कार्बन संख्या है 1, लेकिन ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2। इनको बैलेंस संतुलन करने के लिए अपन क्या करेंगे, कार्बन इधर भी 1 है और इधर ऑक्सीजन 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, कभी भी रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए जो यौगिक होगा उसके नीचे की साइड में यहाँ कोई अपन चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। अपन संतुलन करने के लिए आगे भी जितनी हो सकते हैं अपन संख्या लगाकर उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको नीचे की साइड पर अपन संख्या चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अपन ने लगा दिया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यह ऑक्सीजन हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 2 ऑक्सीजन के और कार्बन के कितने हो गया 2 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे कार्बन के आगे भी 2 करना जरूरी। तो अब हो गए C, कार्बन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की भी 2 और इधर भी ये 2 है जो इस पूरे यौगिक के आगे है। तो CO कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की संख्या 2 है। तो ये हो गई संतुलित इक्वेशन, बैलेंस संतुलित समीकरण हो। तो ऐसी प्रकार अगला उदाहरण, इसमें ध्यान रखना एक होता है मेटल, धातु। सबसे पहले अपन धातु को क्या करते हैं, संतुलन, धातुओं का संतुलन।
उसके बाद होता है नॉन मेटल अधातु। अधातु का क्या करते हैं? संतुलन। अधातु को संतुलन। उसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनकी संख्याओं का संतुलन करना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में। पहले धातुओं में कौन आए? जैसे Zn, Cu, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा इत्यादि। ये हो जाएगी क्या होगी? धातुएं। ये हो गई धातुएं। और नॉन मेटल अधातु जैसे सल्फर और क्लोरीन, कार्बन इनकी और भी हो जाएगी। उसके बाद में आएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका क्रमानुसार अपन क्या करेंगे? संतुलन। जैसे ले लो एक CuO कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इसकी रिएक्शन होगी कॉपर ऑक्साइड की NH3 CuO प्लस NH3 इसकी रिएक्शन होने के दौरान अपन के पास एक तत्व मिलता है Cu प्लस N2 प्लस H2O। ये तत्व अपन को मिलता है। इसको कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। और ये हो जाएगा अमोनिया NH3 अमोनिया। ये हो जाएगा। तो इसके दौरान एक तो निर्माण होगा कॉपर का। कॉपर क्या है? धातु। और एक हो जाएगा नाइट्रोजन और एक निर्माण होगा यौगिक जिसका नाम अपन कहते हैं जल H2O। कॉपर और NH3 अमोनिया और इसके दौरान हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का बन गया कॉपर। अब इसको संतुलित करेंगे अपन। इसको क्या करेंगे? संतुलन। इसको संतुलन करने के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले आपको बताया था कि धातु को सॉल्यूशन हो। धातु अब इधर देखो कॉपर एक है, इधर भी कॉपर एक है। कॉपर तो मतलब धातु तो बराबर है अभी तक तो। उसके बाद में नाइट्रोजन N2 और इधर N2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया अपन N2 लगा दिया। N2 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 लगाया था हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 होती है। ये वाली इधर वाली संख्या इससे हमेशा क्या होगी? गुणा। इधर संख्या नीचे नहीं है तो नहीं होगा। 2 होती है 6। हाइड्रोजन हो गए 6। हाइड्रोजन 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 तो 3 लगा दिया इसके आगे तो ये हाइड्रोजन हो गए 6। हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6 और इधर भी हो गई हाइड्रोजन की 6। हाइड्रोजन हो गए 6 इक्वल है दोनों। और इधर कॉपर एक है लेकिन अब हाइड्रोजन 6 हो गए। इसके बाद में ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर ये पूरे के आगे आया तो ऑक्सीजन हो गए 3। तो ऑक्सीजन इधर बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3। अब 3 इधर तो कॉपर की संख्या भी चेंज हो गई तो कॉपर के आगे भी क्या आ गया? 3। अब देखो CU3O3 CU3 इधर O इधर भी 3 और हाइड्रोजन हो गए 6। हाइड्रोजन इधर भी 6 और अमोनिया 2 तो ये समीकरण कैसी हो गई? ठीक है संतुलित समीकरण हो गई। संतुलित ये हो गई। ये समीकरण हो गई संतुलित समीकरण। अब इसके बाद आगे देखो अभी अपन चल रहे हैं जो
10th क्लास का बेसिक सिलेबस के अनुसार। ये आपको 10th 11th 12th में भी काम आएगा, लेकिन 10th का साइंस का बेसिक पोर्शन है। आपने ये वाली चीजें 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, लेकिन साइंस की अपन की लगातार क्लासें जुलाई सत्र से शुरुआत होगी। उससे पहले मैथ की क्लास चल रही थी। अब एक क्वेश्चन आती है, एक अपन पढ़ते हैं CH4। CH4 में क्या होता है? CH4 ये होता है मेथेन। क्या होगा? मेथेन। और उसकी अभिक्रिया हो जाएगी Cl2 से। किससे? Cl2 से। Cl2 से अभिक्रिया हो गई तो ये आ गया था। Cl2 से अभिक्रिया हो गई। Cl2 से अभिक्रिया होने के दौरान जो यौगिक बना वो हो गया, एक तो हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। अब CCl4 इसको कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो जाएगा क्लोराइड Cl2 क्लोराइड, और इसे हो जाएगा इसको मेथेन। अभिक्रिया क्लोराइड के साथ होए, मेथेन की अभिक्रिया क्लोराइड के साथ होए तो एक बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और जिसको कहते हैं CFC। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इधर देखो CH4। अब इधर वापस H इधर कितना है? 1 और उधर है 4। इधर H है 4, H हो गया 4 और इधर है H1। तो इसको इक्वल करोगे तो क्या आएगा? 4HCl, 4HCl लिख दो यहाँ पर, 4HCl। 4HCl लिख दिया तो अब इधर देखो 4HCl लिख दिया, तो 4HCl लिखने के बाद में यहाँ पे आगे कितने क्लोरीन भी हो गए 4, और 4 क्लोरीन यहाँ पे भी है, 4 और 4 Cl क्लोरीन हो जाएंगे 8। कितने हो गए? 8। इधर देखो क्लोरीन है 2, ये 2 है, तो इसके आगे क्या लगा दिया अपन? 4। 4 दूनी 8 क्लोरीन इधर भी हो गए, 8 ये भी हो गए, दोनों हो गए इक्वल। अब यहाँ पे कार्बन 1 है, अब Cl4। अब कार्बन 1 है तो कार्बन इसमें भी 1 ही है, और CH4 ये हो गए CH4, तो ये हो गए H4, और क्लोराइड 8 हो गए। अब ये भी हो गई है कैसे? इक्वेशन कैसे हो गई? इक्वेशन जो है क्या हो गई? बैलेंस, संतुलित। ये हो गई संतुलित। ऐसे आप क्या करोगे? प्रैक्टिस जहाँ कहीं भी आपको 10, 9, 10 की बुकों में इक्वेशन मिले, उसके आगे ये संख्या लिखी हुई होगी, उस संख्याओं को आप बिना लिखे और अपने कॉपी में लगा के फिर उसको आप कोशिश करोगे बैलेंस करने के लिए, तो आराम से सीख पाओगे। एक आता है मैग्नीशियम Mg3N2 प्लस H2, ये हो जाएगा MgS, और उसके बाद में इसकी अभिक्रिया हो जाएगी
OH हॉल्ट वाइज, OH हॉल्ट वाइज। उसके बाद आएगा बन जाएगा NH3 अमोनिया, NH3, ये क्या होगा बार। अब Mg3, इधर है Mg3 और N2 मैग्नीशियम टेट्रा। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, लेकिन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो गए 2। इधर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2 और इधर हाइड्रोजन ये 2 तो ये हो गए और प्लस 3, 2 और 3 कितने हो गए 5 और इधर हाइड्रोजन है कितने 2। अब 2 है, इसको चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? अब पहले तो अपन ने पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनको बैलेंस, इनको संतुलित करोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन सबसे पहले अपन करेंगे मेटल। धातु कौन सी है इसमें? धातु है मैग्नीशियम, धातु मैग्नीशियम इधर दे रखे 3 दे रखे तो मैग्नीशियम 3 है तो इधर भी मैग्नीशियम कर लो 3, मैग्नीशियम 3 हो गए और इधर भी मैग्नीशियम 3, लेकिन 3 हुए थे इसके साथ ये भी तो गुणा होगा, 3 दूनी 6 तो हाइड्रोजन 6 ये हो गए और 3 ये 6 और 3 बराबर हो गए हाइड्रोजन 9 और इसके साथ में ऑक्सीजन भी 2 थे, 2 3 6 हो गए ऑक्सीजन, 6 हो गए ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए तो सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन H2O 6 ऑक्सीजन हो गए तो ऑक्सीजन इधर कितने 1 ऑक्सीजन 1। अब इसको क्या करेंगे अपन? ऑक्सीजन को 6 करोगे तो 6 इसके आगे लग गए तो ऑक्सीजन हो गए 6 और हाइड्रोजन हो गए 6 दूनी 12 हो गए इधर और इसमें हो गए 2 3 6 और 6 और 3 9, 6 और 3 9 ये हो गए, लेकिन नाइट्रोजन की संख्या उधर कितनी है 2 और यहाँ पे 1 तो इसके आगे अपन नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो हो गए 2। तो अब देखो, अब इस सब को अलग अलग अपन लिख लेते हैं। कितने तत्व हैं वो देखो, एक तो है धातु में मैग्नीशियम, एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ये तो मैग्नीशियम 3 है तो 3 है, मैग्नीशियम इक्वल हो गए। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। 3 हो गए मैग्नीशियम, नाइट्रोजन हो गए 2 3 है 2 और इधर हो गए नाइट्रोजन भी 2। अब हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन 2 3 6 और 6 2 3 6 6 प्लस 6 12 और इधर देखो 6 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो 6 दूनी 12। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे है 6 कम 6 और इधर हो गए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन हो गए 6 इधर भी 6। तो मतलब दोनों अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर है, तो ये समीकरण हो गए, समीकरण संतुलित। कैसे हो गए? समीकरण संतुलित समीकरण हो गए। ये थी अपन के समूह का संतुलित करना। उससे पहले अपन की क्लासेस चल रही थी मैथ की। मैथ में लगभग सिलेबस अपन का कंप्लीट हो गया था। मैथ्स में काफी प्रश्नावली 10th के एग्जाम की हो गई थी। मैथ्स
10th क्लास की कंप्लीट हो गई थी बच्चों। बाकी बच्चे अब इसमें क्या होगा, मान लो कि एग्जाम से पहले आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्नावली में, तो या तो कमेंट बॉक्स में अपन के YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 96 94 35 35 80 या 96 0 24 73 965। इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी बता सकते हो कोई भी समस्या हो, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन हो उसके लिए भी आप बता सकते हो, ताकि हम लाइव आकर अपन वीडियो के थ्रू ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। अब हमारे 10th की होगी तो सोशल साइंस की क्लास होगी ऑनलाइन एग्जाम से पहले, वो भी समय पर्याप्त समय मिला था। और उसके बाद में एक मैथ्स की आपको जो सॉल्यूशन होगा वो बता दिया जाएगा। बाकी उसके बाद में BSTC की क्लास है, जो भी विद्यार्थी इच्छुक है वो हमारे चैनल पर कमेंट करें BSTC की क्लास से ऑनलाइन लगाना है तो, ताकि हमें पता रहे कितने विद्यार्थी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़कर हमारी BSTC की क्लास को देख सकते हैं, ताकि BSTC की क्लासेस शुरू कर देंगे और अगला सत्र नए सत्र से 10th 12th की क्लासेस शुरू हो जाएगी जुलाई से। 10th 12th की क्लास अब जुलाई से ऑनलाइन तो शुरू हो जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री जी के आदेश अनुसार स्कूल खुले ना खुले, लेकिन ऑनलाइन क्लासें जरूर चलेगी। उसके साथ में BSTC NMC क्लासेस में BSTC के बैच 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे, और इसीलिए हमारा जब तक अपना चैनल लाइक और शेयर करते हैं, ताकि आने वाले समय में आपके बीच ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ऑनलाइन ही क्लासें लगाई जा सके, सभी रेगुलर क्लासें चलती रहे। थैंक्स।